जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चौथा अध्याय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की चौथे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पुरुषोत्तम मास में पालन करने योग्य कुछ नियम कि जिसके पालन से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। पुरुषोत्तम मास के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, तो जो कोई भी पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा कहता है, सुनता है, गीता का पाठ करता है या सुनता है, रामायण का पाठ करता है या सुनता है, और किसी भी पुराण का पाठ पढ़ता है या सुनता है और भगवान के नामों का जाप करता है, भगवान के लिए व्रत रखता है। इस मास में 2 एकादशियां आ रही हैं, तो जो इन 2 एकादशियों को व्रत रखता है और भी जो धर्म कर्म का कार्य हम पुरुषोत्तम मास में करते हैं और पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा अगर हम प्रतिदिन सुनते हैं या उसका पाठ करते हैं तो हमें इसका 10 गुना ज़्यादा पुण्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की तरफ से मिलता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी इस मास के स्वामी हैं और स्वयं उन्होंने कहा हुआ है कि जो कोई भी भक्त पुरुषोत्तम मास में धर्म कर्म का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करता है तो उसको इस के बदले में 10 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो हम सबको चाहिए कि पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से हम भगवान की ज़्यादा भक्ति करें ताकि हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ, हमारा जीवन भगवान की सेवा में लगे और हमारा मन भी भगवान की सेवा में लगे। तो अब आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा सुनिए। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, और श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री नारायण जी देवऋषि नारद जी से इस प्रकार कह रहे थे। अधिक मास कहने लगा कि हे नाथ, हे कृपानिधे, मल मास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण जी के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे हुए दीन बदन मलमास से कहने लगे कि हे तात, तुम अत्यंत दुखों में क्यों डूबे हो? सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझ दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण भगवान बोले। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मलमास दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण जी से बोला कि हे भगवान जी, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ, जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा, सो आपसे कहता हूँ। शन, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा धर्म, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस प्रकार बारंबार मलमास भगवान श्री कृष्ण जी से कहकर शांत हो गया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा आपने सुनी। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के सभी अध्यायों की, प्रत्येक अध्याय की एक अध्याय की हम वीडियो प्रतिदिन अपने चैनल पर डाल रहे हैं। तो आज आपने चौथे अध्याय की कथा सुनी, तो प्रतिदिन हम हर अध्याय की एक अध्याय की वीडियो अपने चैनल पर डाला करेंगे। और पुरुषोत्तम मास महात्म्य में 31 अध्याय हैं, तो इस प्रकार ये सभी अध्यायों की वीडियो आपके लिए आ जाया करेगी। तो आपको दिन में जिस भी समय मौका मिले आप कृपया पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा को जरूर सुनिए, क्योंकि इसको सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण जी हमसे प्रसन्न होते हैं। तो आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, यही मंगल कामना करते हुए मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।